हमारा आज़ाद समाज पार्टी एवं ओवैसी साहब का AIMM एवं स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये तीनों मिला करके हम लोगों का ये गठबंधन बना है। और ये गठबंधन इस महाराजगंज में नहीं पूरे बिहार में मजबूती के साथ काम कर रही है। इसके अंदर दो ही नेता ऐसा हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और एक असरुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि जब देश की बात और शेड्यूल कास्ट की बात अगर उठाते हैं तो अच्छे सांसद लोगों का वहाँ पर पैंट का डोरी ढीला होने लगता है और सांसद भवन छोड़ करके वो लोग बाहर भागने का काम करते हैं। महाराज यादव का एक ही मुद्दा होगा, मदन यादव अगर चुनाव जीतता है तो महाराजगंज में सबसे पहला काम करेगा कि शिक्षा को मजबूत करेगा, स्वास्थ्य को बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। बाहरी का विरोध होगा। बाहरी का विरोध हम कौन होते हैं करने वाला? बाहरी का तो विरोध यहाँ पर तमाम जनता कर रही है। मदन जी, कितनी लड़ाई होगी महाराजगंज विधानसभा में ताकि यहाँ पे कोई एक पार्टी के प्रत्याशी तत्व हैं? अरे हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख से यहाँ पर नामांकन का कार्य चल रहा है। अब 10 तारीख से हर प्रत्याशी का यहाँ पर आप लोगों ने डिबेट लेने का काम कर रहे हैं और इन लोगों के डिबेट के बाद आप लोगों को जनता के बीच भी जाने का मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा जानकारी आप लोगों को भी होना चाहिए। जहाँ तक मेरा जानकारी है, हमारा आज़ाद समाज पार्टी एवं ओवैसी साहब का AIMM एवं स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये तीनों मिला करके हम लोगों का ये गठबंधन बना है। और ये गठबंधन इस महाराजगंज में नहीं पूरे बिहार में मजबूती के साथ काम कर रही है। ये पार्टी जो है दलितों की उत्थान की बात कर रही है, पिछड़ों की उत्थान की बात कर रही है, तमाम शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों के आवाज़ को बुलंद करने की काम कर रही है। जो आप लोग यहाँ पर देखे भी होंगे, जब पार्लियामेंट चलता है तो इस देश के अंदर दो ही नेता ऐसा हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और एक असरुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि जब देश की बात और शेड्यूल कास्ट की बात अगर उठाते हैं तो अच्छे सांसद लोगों का वहाँ पर पैंट का डोरी ढीला होने लगता है और सांसद भवन छोड़ करके वो लोग बाहर भागने का काम करते हैं। महाराजगंज के लिए आप कौन मुद्दा लेके आप चल रहे हैं? महाराजगंज के लिए तो बहुत सारे मुद्दा हैं। किस मुद्दा पर आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराजगंज को हम जीतेंगे तो जिला बनाएंगे। अच्छा, और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम जीतेंगे तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाएंगे महाराजगंज में। भ्रष्टाचार खत्म। देखिए, बहुत ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। हमने बहुत करीब से देखने का काम किया है लालू प्रसाद यादव को, हमने बहुत करीब से देखने का काम किया है इस सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हमने देखा है कि उमाशंकर बाबू यहाँ पर विधायक दल का नेता हुआ करते थे, तो एक दिन था कि नीतीश कुमार जी ट्रेन पकड़ करके इस दरौदा स्टेशन पर आए थे और एक दिन था कि वहाँ पर से जा करके उनको हम लोग रिसीव करके लाए थे और सवान में, पकवलिया में और सिवान में मीटिंग किया गया था। वो भी दिन हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार का। उन्होंने वादा किया था कि अगर उमाशंकर बाबू हम लोगों की सत्ता आई तो महाराजगंज को हम जिला बनाने का काम करेंगे। सत्ता भी आया और जाने के कगार पर भी है, लेकिन महाराजगंज की तमाम जनता यहाँ पर जिला देखने का काम नहीं किया। तो हर बार हमने एक बात बनाएंगे लेकिन कोई बनाता नहीं है। अरे छोड़िए ना, ये सब काहे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं। आप लोगों से सूझबूझ यहाँ पर जो जितना उम्मीदवार खड़ा है, लड़ रहा है, उन लोगों से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है, यहाँ पर लोग रेल कारखाना खोलने का बात करता है, लोग जिला बनाने का बात करता है। बताइए, पॉसिबल है हम चुनाव जीतने के लिए या लोगों को ठगने के लिए कहें कि हम यूनिवर्सिटी बनवा देंगे? अरे भाई, मदन यादव का एक ही मुद्दा होगा, मदन यादव अगर चुनाव जीतता है तो महाराजगंज में सबसे पहला काम करेगा कि शिक्षा को मजबूत करेगा, स्वास्थ्य को बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। बाहरी का विरोध होगा। बाहरी का विरोध हम कौन होते हैं करने वाला? बाहरी का तो विरोध यहाँ पर तमाम जनता कर रही है। और एक बात हम और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महाराजगंज का दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जितने लीडरशिप के लोग थे, तमाम लोग दरकिनार हैं।
और एक सलाह और भी देंगे कि अगर आपका बच्चा अगर होता है, पढ़ता है, लिखता है, पटना में घूमता है, तो उस बच्चा को जरूर सलाह दीजिएगा कि रे बाबू एमएलए फ्लैट की तरफ तुम मत जाना। जहाँ एमएलए फ्लैट की तरफ हो गया कि कल से वो नेता बन जाएगा भाई, घर में भांग नहीं होगा और घर और ज़मीन बेच करके और इस महाराजगंज में चुनाव लड़ेगा और तमाम अपना संपत्ति बेच देगा नेता बनने के लिए। नेता बनने के लिए क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसे थोड़े कोई महाराज लीडर बन जाएगा। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 30 वर्षों से आप लोग पता करिएगा, मदन यादव एक ऐसा शख्स है कि 2-2 MP, 2-2 सांसद यहाँ पर इस महाराजगंज में देने का काम किया है अपने सहपाठियों को लेकर के। मदन यादव, बहुत सारे यहाँ पर अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग हमें जानते हैं और तमाम जनता यहाँ पर जानती है कि कौन नेता कैसा है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। वो जोर से ताली। जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मदन यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मदन यादव जैसा हो। चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद 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 रावण जिंदाबाद 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 श्याम प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 वैसे राम जिंदाबाद 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 वैसे साहब जिंदाबाद 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 गिरिजा गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 मदन यादव जिंदाबाद 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 मदन यादव जिंदाबाद 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 दीपक सम्राट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक सम्राट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक सम्राट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गणेश राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अति पिछड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अति पिछड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महाराजगंज की जनता जिंदाबाद 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 महाराजगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद